हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। बेसिकली मैं आप लोगों से शुरुआत करूंगा बात करना एयरसेल से लेकर के। एयरसेल आपको पता है एक समय पे अच्छा खासा बिजनेस था इंडिया के अंदर, एक अच्छी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, लेकिन आज की डेट में ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। एयरसेल की आज की डेट में हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ तक के पैसे चुकाने के लिए अपने एसेट्स को सेल करने की बात करने के लिए परमिशन लेने वाली है। राइट, कुछ ऐसी ही प्लानिंग चल रही है इसके अंदर ही अंदर। उस प्लानिंग को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ हद तक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए भी ये चीज़ वैलिड कहीं ना कहीं से नज़र आती है मुझे। यहाँ पे स्पेक्ट्रम को लेकर के जो चीज़ जो है एयरसेल के साथ में है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन आरकॉम के साथ में भी है। आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपको बताया था मैंने बहुत पहले, सितंबर 2020 की बात है, लास्ट ईयर सितंबर मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पेक्ट्रम सेल प्रोसेस को लेकर के जो वर्डिक्ट निकालना था, बेसिकली जो रिजर्व करके रखा था, तो उसने कहा था कि जो कुछ स्पेक्ट्रम सेल से जुड़ा हुआ मामला है वो एनसीएलटी, यानी एनसीएलटी नहीं, बेसिकली एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके हाथ में डाल दिया कि ये डिसाइड करेगी कि स्पेक्ट्रम को सेल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बैंक किसी भी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी को जब ऐसा लोन देता है तो वो एक कोलेटरल के रूप में स्पेक्ट्रम को रखता है। तो बेसिकली यहाँ पे एयरसेल को जो बैंकिंग सेक्टर से जो लेंडर्स थे इसके लोन दिया था, वो स्पेक्ट्रम को ले करके दिया था कि स्पेक्ट्रम कंपनी की एक प्रॉपर्टी है, राइट। और उसके आधार पर इन्होंने लोन डिसबर्स कर दिया। बात जब बेचने की आती है स्पेक्ट्रम को लेके, जब एयरसेल के क्रेडिटर्स जब बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि डॉट बीच में आकर के खड़ा हो जाता है कि आप नहीं बेच सकते, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो इस बात को लेकर के लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एनसीएलएटी के कोर्ट में बॉल को डाल दिया और एनसीएलटी की तरफ से जो कुछ भी इसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं आया है, राइट। अगर कुछ भी इसके बारे में आता है कि स्पेक्ट्रम को कंपनी जो है, जो कंपनी जो ओन कर रही थी वो उसको बेच सकती है, राइट। तो ऐसा आरकॉम के लिए भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी सेम सेम सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे जो है एयरसेल जो है, आपको पता है वो डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ लीगल टसल के रूप में फंसी हुई है, राइट। कि स्पेक्ट्रम को आप नहीं सेल कर सकते। एयरसेल बोलती है मैं सेल कर सकती हूँ, डॉट बोलता है नहीं कर सकते हो, राइट। यही सिचुएशन आरकॉम के साथ भी है। ओके, एयरसेल जो है 2018 के अंदर बैंकरप्सी के लिए फाइल करी थी और डेलॉइट एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में बनाया गया है इस पूरे एयरसेल के एसेट्स को सेल करने के लिए, राइट। एसेट्स के सेल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है एयरसेल प्लान कर रहा है कि वो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीएलएटी नहीं। तो एयरसेल बेसिकली प्लानिंग कर रहा है कि वो एनसीएलटी को अप्रोच करे ताकि उसको अपने एसेट्स को नॉन स्पेक्ट्रम एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो स्पेक्ट्रम नहीं है, राइट, जैसे कि फाइबर हो गए, एंटरप्राइज बल्क एसएमएस बिजनेस हो गया, डेटा सेंटर का बिजनेस हो गया, तो इस तरीके के जितने इनके एसेट्स हैं, राइट, इसको ये मोनेटाइज करके इससे जो इनको कंसिडरेशन मिलेगा उस कंसिडरेशन से अपने पेमेंट्स की अपने स्टाफ्स की जो सैलरीज हैं उनको पेमेंट करना चाहते हैं, और मेंटेनेंस से जुड़े हुए जो खर्चे हैं इनके, उनके ऊपर इसको खर्च करना चाहते हैं। इसके लिए इनको एनसीएलटी की एक अप्रूवल चाहिए, एक परमिशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए एयरसेल की हालत कितनी ख़राब कर दी गई। उसके पास अपने स्टाफ की सैलरी देने तक का पैसा नहीं है, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप सोच सकते हो जियो ने इस हद तक गिरा के रख दिया, कंपनीज को तोड़ दिया, बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब कर दिया।
तो यहाँ पे जो NCLT है अगर अलाउ कर देता है कि एसेट्स जो है एयरसेल अपने एसेट्स को बेच सकती है स्पेक्ट्रम के अलावा वाले जो नॉन स्पेक्ट्रम एसेट्स हैं, तो उससे जो भी कुछ अमाउंट आएगा ये एस्क्रो अकाउंट में रखवाएंगे और ताकि उसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकें। और अपने 200 के आसपास टोटल एम्प्लॉयज़ हैं मतलब रफली, उनको ये सैलरी पे करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी यहाँ से डिसीजन लिया जाता है अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसी को लेकर के कल जो है आपने देखा था कि ये न्यूज़ मार्केट में जैसे ही आती है आरकॉम के अंदर फर्स्ट 2 आवर्स 2 to 2.5 आवर्स में 1 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड कर लिया जाता है। कैन यू इमेजिन? तो यहाँ से कुछ सिचुएशन थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत झलक मिलती है कि आगे क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में मामला जाएगा। अगर यहाँ से कुछ भी इसके लिए होता है तो डेफिनेटली वहाँ से हमें आरकॉम के लिए भी डायरेक्शंस का कुछ अनुमान लगेगा, कुछ पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे एयरसेल की तरफ से ये प्लानिंग करी जा रही है अभी, राइट। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, NCLT की तरफ से कुछ अभी डिसीजन आया नहीं है स्पेक्ट्रम सेल को लेके, राइट। अगर कुछ ऐसा आता है तो डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन वहाँ से जो कुछ आएगा वो एयरसेल के अलावा आरकॉम को भी उतना ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा मानना है आरकॉम बिल्कुल उसी स्टेज से गुजर रही है जिस स्टेज से एयरसेल है, राइट। बस एयरसेल जो है, आरकॉम जो है लिस्टेड है अभी आज की डेट में, और राइट। और यहाँ पे एक नया मामला खड़ा हो गया था आरकॉम के अंदर, उसकी 3 यूनिट्स आरकॉम को लेते हुए उनके अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाना, राइट। जो कि बहुत चिंता का विषय है, बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है अगर ऐसा कुछ पाया जाता है। अगर ED की टीम जो है, जो कि सेंट्रल प्रोब एजेंसी होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर ये प्रूव करती है, CBI इसके ऊपर अगर जांच करती है, तो ये बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन हो सकती है आरकॉम के प्रमोटर अनिल अंबानी के लिए, राइट। अगर अथॉरिटीज़ अपना स्ट्रिक्टली अगर अपना रूप दिखा दें तो बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है अनिल अंबानी के साथ। और इनके भाई मुकेश अंबानी को रास्ते में इनको बचाने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अगर अथॉरिटीज़ न्यूट्रल होकर काम करें, न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ, बिल्कुल सही है उसको आप डिसीजन अपना उसके ऊपर दीजिए, जो गलत है गलत, सही है सही है। तो इस तरीके की अथॉरिटीज़ अगर रूप लेके आती हैं अपना, इस तरीके के न्यूट्रल जजमेंट के साथ आती हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है अनिल अंबानी के साथ, राइट। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कहीं से कुछ आइडिया नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा उसके ऊपर कुछ भी। जैसे मुझे पता चलता है आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एयरसेल से जुड़ी हुई जो अपडेट थी, जो लोग डिमांड कर रहे थे एयरसेल को लेकर के, उनके लिए ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उनको कुछ आइडिया लगा होगा यहाँ से कि अभी क्या एयरसेल में चल रहा है, और उससे आरकॉम के ऊपर भी किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है आने वाले टाइम में, आपको इसका भी अंदाज़ा इस वीडियो से थोड़ा बहुत लगा होगा। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें। एंड दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अब स्टॉक के अंदर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़, इफ़ यू आर न्यू हियर कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन to get notifications for each videos timely. This is all. Take care.